आप सुलभता से जीवन का आनंद दे सके, इसलिए देवता ने आपको प्रकाश दिया, पानी दिया, हवा दी, सब कुछ दिया। हाँ, आप कर दो इसे। सब कुछ दी है, सब कुछ दिया है, इसलिए कृतार्थ तथा कृतज्ञ भावना से देवता को प्रणाम करना चाहिए। देवता ने आपको जो दिया है उसका ज्ञान प्राप्त करके देवता के उपकार मानना आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करके। कल मैंने कहा आप सबसे जो कामकाज में आए थे कि ये तीन ही दान है, अन्नदान, वस्त्रदान एंड विद्यादान। अन्नदान और वस्त्रदान का जब तुम्हें पता चलेगा जब तुम्हें विद्या आई उसका। देवता की देन का मूल्य समझना आवश्यक है। देवता की देन का मूल्य समझना आवश्यक है। सुबह बताया कि सबको डेली को वो सुबह बनाना चाहिए, स्वास्थ्य बनाना चाहिए, द्वार पूजन करना चाहिए। आपने बोला कि जैसे किसी की कमी ऐसे तकलीफ है, तो आपने ये भी बोला कि सुबह तेल का दिया जलाना। वो अभी हम जलाते नहीं, शाम को भी जलाओ, लेकिन हम सुबह को लक्ष्मी कैसे आएगी? कुछ नहीं, मैं एक अगरबत्ती जला के रख दूं। अभी आजकल मैं नीचे बैठ नहीं सकता, इसलिए संजय से कराता हूं। एक लैंप ऊपर जलाता हूँ, एक यहाँ जलाता हूँ तेल का। वो दिन भर वो फिर जलता रहता है दोपहर। वो तुम साधना या पूजा नहीं कर रही हो। ये संजय 5:30 बजे ये ऊपर पूजन कर देता है और फिर यहाँ पर है शाम को जब अंधेरा हो उस बार स्वास्तिक नहीं बनाना। हाँ, और द्वार पे नहीं जलाना पूजा। तेल का सुबह शाम दोनों है, और शाम को इनको घी का दिया तो तुम पूजा कर रहे हो ना, वो तो जलाना ही जलाना है। लेकिन जैसे पहले तो द्वारका माई में दादा की यहाँ पूना में 3 बजे 3:30 बजे जहाँ पर पिशाच योनि का वो कार्य पूरा हुआ 3 बजे 12 से 3, तो 3:30 बजे लक्ष्मण राव ये दोनों सेमई जला दिया करते थे। लेकिन अभी 5-6 बजे दिन होता है तो जलाते। और वैसे भी जब मैं थोड़ा ऊपर से नीचे आके पूजा करता था तो मैं एक्टिव था। अभी संजय की मेहरबानी है बाबा के ऊपर कि जब 5 बजे जलाए, 5:30 जलाए, अगर इसने दिन में ज्यादा खाना खा लिया तब भी मुश्किल है, और कम खा लिया तो सब दिया भी नहीं जलाएगा और लोगों को मारेगा। अगरबत्ती नहीं जलाए, एक दिया सुबह और एक। देवता की देन का मूल्य समझना आवश्यक है। आप बीमार होने के बाद जब डॉक्टर आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाते हैं तब आपको ऑक्सीजन का मूल्य समझता है, क्योंकि तब आप ऑक्सीजन के बिना जी नहीं सकते। और जो फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है, जो परमात्मा ने बनाई है, उससे आप वंचित हो। देवता ने दी हुई हवा यानी वायु मुफ्त होने के कारण आप उसका मूल्य नहीं समझते। हॉस्पिटल में जब ऑक्सीजन सिलेंडर के पैसे देने पड़ते हैं तब ऑक्सीजन का मूल्य समझता है। हॉस्पिटल में आप जिंदा हो या नहीं ये समझने के लिए आपके नाक के पास धागा रखा जाता है। जिन्हें आपने जन्म दिया है तथा पाल पोस कर बड़ा किया है, वह आपके जीवन की परीक्षा एक धागे से करते हैं। मतलब आपके जीवन की सार्थकता कितनी क्षुद्र हो गई है, कितनी कम हो गई है। नाक के पास पकड़ा हुआ धागा हिल रहा है तो पिताजी जीवित है, और धागा हिलना बंद हुआ मतलब पिताजी कैलाशवासी हुए।
दादा दादाजी ऐसे शब्द खूब बोलते थे। ये लोग से एकदम परलोक में गए, कैलाश में गए, ये लोग से परलोक गए तो कैलाश में गए। लेकिन क्या कैलाश में बहुत जगह है कि कोई भी आता रहे? पुराणों में माया, ब्रह्म, स्वर्ग, कैलाश आदि अनेक नगरों का उल्लेख है, लेकिन ये सब कल्पना है। वास्तव में सर्वत्र नैसर्गिक पंच तत्व का कार्य चल रहा है। पंच तत्व में आप विलीन होते। इन पांच तत्वों का एक दूसरे से प्रमाण इस प्रकार है: पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। अभी जो ये मैं बता रहा हूं, ये मैं तुम्हें साधना से आप बताओ जोगेश, आप बताओ आनंद, आप बताओ कुमकुम इसके बारे में। आकाश तत्व पृथ्वी 1%, लेकिन 1% इतना बोझ है पृथ्वी पे कि वो आपको सुनाती ज्यादा है। 1%, आप 3% है। पृथ्वी आप 3% और तेज 11%, तेज 11% एंड वायु 21% एंड आकाश 108%। आप समझ गए? जब दादा ने करी थी 100, ये बताओ, अब तुम बताओ, बोलो ये इस प्रमाण के ऊपर। ये नेचर में है। 100 से आप समझे नहीं। आप तेज तत्व कहाँ है? आप जो साधना कर रहे हो, क्या आप 108% साधना धारण कर सकते हो? हाँ, अभी आगे इसका और खुलासा है, होगा। मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे इतना याद भी नहीं है अभी, लेकिन इसका और आगे खुलासा है कि कौन सा तत्व से क्या होता है। जी, 2 ये आपने ही ट्रांसलेट किया है गुरु प्रसाद को, उसमें ये एक चैप्टर है, मगर वहाँ थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। अच्छा, जब आपके पास टाइम क्षमा नहीं, आपकी देर है कि अगर 2-4 महीने पढ़ते तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? मैं तो समझ रहा था कि थोड़ा नीचे चला गया। दादा महाराज का वहाँ पे डायरेक्ट ब्लेसिंग ऑफ बाबा को उन्होंने कैसे डिफाइन किया है साधना। थोड़ा प्रिंटिंग में नहीं, प्रिंटिंग नहीं है, प्रिंटिंग में नहीं है। चैप्टर को उन्होंने एक दूसरे तरीके से बयान किया। चलो होगा, आपके पास जब टाइम होगा तो आप उसको देख लीजिए। आकाश तत्व जो वलय बनता है, शिवानंद, आकाश तत्व से जो वलय बनता है वो शक्ति है। आप समझ गए? वो शक्ति है। इसलिए आकाश तत्व की धारणा कितनी है? आपका अगर कोटा इतना भरा हुआ है तो 1% भी धारणा नहीं है आपकी। आपके अगर विचार, आप विषय में डूबे हुए हैं तो 1% आकाश तत्व की धारणा नहीं है। इसलिए वो 5 सेकंड के ओमकार है। तो कौन सा? आप कहां पर हैं? पृथ्वी पे हैं, 1% पे हैं आप। आकाश तत्व 108 है, तो आप यहां से बैठ के 108 करते हैं, लेकिन एक ओम कितने का है? 5 सेकंड का। तो ये ऐसे नहीं बनती। तो 5 सेकंड में जब आप 21 दफा करेंगे, 21 जब आप ओमकार करेंगे, तब वायु का एक राउंड होगा, तब वायु एक राउंड होगी। इसलिए यहां पर जो आज 70 आदमी थे, तो वो कितने राउंड हो गए? हाँ,
अब 70 राउंड का एक वलय बना, वो वलय जब फैला आकाश तत्व में तो कितना बड़ा हो गया और कहाँ कहाँ गया। आज कल सुबह को फिर वही हुआ, परसों सुबह को फिर वही हुआ, आज होते 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 आज करीब करीब 72 साल दादा थे। 84 में शुरू हुई ओंकार साधना, लेकिन दादा करते थे नहीं। 79 में शुरू हुई ओंकार साधना। 80 में तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 79 में। तो 79 से अब तक कितने साल हो गए हैं? 37 अब हो गए, 3 तब से ज्यादा हो गए हैं? 79 से। तुम हिसाब की बात मत करो। अच्छा, चार्टर्ड साहब अकाउंटेंट। आज तक इस शक्ति के परे अन्य कोई शक्ति या वलय है, इसका अनुभव मुझे अपनी साधना में नहीं हुआ। ये दादा कह रहे हैं, आकाश तत्व से जो वलय बनता है, आकाश तत्व, सुन लो, आकाश तत्व से जो वलय बनता है वह शक्ति है। आकाश तत्व से जो वलय बनता है वह शक्ति है। आज तक इस शक्ति के परे, इस शक्ति से के अलावा, परे से मतलब है पीछे नहीं, इस शक्ति के अलावा अन्य कोई शक्ति या वलय है, इसका अनुभव मुझे अपनी साधना में नहीं हुआ। देह के चारों ओर दैहिक और आत्मिक शक्ति का कार्य होता रहता है। देह के चारों ओर दैहिक और आत्मिक। अभी आप खाना खा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आपके साथ में वायु तो जा रही है ना, तो वो शक्ति जो है आपकी, हाँ, मतलब खाने में वो शक्ति आपकी आ रही है। उसके बाद आप क्या लेते हैं, आप कार्य होता रहता है। मृत्यु के बाद दैहिक शक्ति तथा आत्मिक पंच महाभूत तत्व आत्मिक शक्ति से यानी निसर्ग से पंच महाभूत तत्वों में एक रूप होती है। पंच महाभूत तत्वों में एक रूप होते हैं, वही आत्मा और उसके चारों ओर का वलय। आत्मा वही है, लेकिन उसका इस जन्म का और जो बचे हुए पिछले जन्म के वलय हैं वो उसके चारों तरफ रहते हैं, वो उसके चारों तरफ रहते हैं। इसमें एक और बहुत अच्छा है, ये सब स्त्री लोगों के लिए है कि जब गर्भावस्था में होती है तो आत्मिक शक्ति जो उसकी आत्मा है उसके अंदर होती है, जो 3 महीने के बाद वो कार्य करने लगती है बच्चे के अंदर। लेकिन जो और 4 महाभूत तत्व और इथरेजन के जो महाभूत तत्व हैं वो उस आत्मा के चारों तरफ होते हैं। ये इसी सेमिनार में वो उस आत्मा के चारों तरफ होते हैं। उसी हिसाब से बच्चे की जो माँ होती है, मतलब होने वाले बच्चे की जो माँ, अंजू महेंद्रू, ये क्या कर रही हो, सो रही हो? आकाश तत्व बहुत धारण हो गया तुम्हें। आकाश नहीं, पृथ्वी। आकाश तत्व धारण होता तो माधव कितना चैतन्य होती। हाँ, तो वो जो वलय होते हैं वो चारों तरफ, वो वलय के हिसाब से क्या होता है, कोई है? बोले के हिसाब से वो माँ को वो फीलिंग आती ना, मुझे ये खाना है, वो करना है। ये बात की बात है, उससे तय उल्टियाँ होती हैं। वो उल्टियों को रोकना नहीं चाहिए माँ ने, उसे उल्टी करने खूब करो उल्टी, हाँ, और खाना खाओ फिर उल्टी करो,
वो उस बच्चे के कर्म विसर्जन होते हैं। मृत्यु के बाद दैहिक शक्ति तथा आत्मिक पंचमहाभूत तत्व में शक्ति में निसर्ग में पंचमहाभूत तत्वों से एक रूप होते हैं। वही आत्मा और उसके चारों ओर का वलय है। वही आत्मा और उसके चारों ओर का वलय है। देह के चारों ओर प्रथम दैहिक वलय, उसके बाद आत्मिक वलय। सुन लो, देह के, अभी उसका देह है, अब देह के चारों ओर प्रथम दैहिक वलय। दैहिक वलय क्या है? कर्म वलय। उसके बाद आत्मिक वलय, उसके बाद कर्म वलय, और उसके बाद गुरु वलय। इसको दादा, हाँ, वो जोगेश जो ये है, उसके बाद आत्मिक वलय तथा उसके बाद कर्म वलय। कर्म है, दैहिक वलय और कर्म वलय में फर्क ये है कि कर्म, देह कर्म से बना है, लेकिन जो वलय है वो उसको धारण नहीं है, वो उसको धारण नहीं है। तो वो जितना उसको विसर्जन हो जाएगा उतना ये दैहिक वलय अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद क्या है? गुरु वलय एंड में। तो हमें अगर ये विसर्जन हो गया तो हमें गुरु वलय बर्थ से पहले धारण होगा। इसीलिए ये सब संवेदना और ये सब करने का पर्पस आज के दिन ये है, संवेदना, तीरथ देना, और उसको क्या कहते हैं, 7वें महीने तक देना, 7वें महीने में उसकी कोठी भरना। ये सब जो है ये नए साधन है। ये सब दादा ने और बाबा ने बनाए हुए हैं। कोठी भरने का क्या है? बाबा के सामने जो उसका इतरेजन और इसका जो कर्म बल है, इतरेजन और खुद का कर्म बल है, वो कर्म बल यहाँ पर 5 महाभूत तत्व में विलीन होता है। क्योंकि वो लेडी और वो उसका हस्बैंड यहाँ बाबा के पास बीड़ा लगाता है, 2 पान के पत्ते सुपारी, ये जन्म और पिछला जन्म। कर्म बले से आपका कर्म बले से आपका कर्म प्रथम आत्मिक बले में प्रवाहित होता है। आप समझे? कर्म बले से आपका कर्म प्रथम आत्मिक वलय में प्रवाहित होता है। आत्मिक वलय में प्रवाहित होता है, फिर आत्मिक वलय से दैहिक वलय में, फिर वहां से बुद्धि में धारण होता है। बुद्धि में उसका रूपांतर विचारों में होता है, और विचारों का रूपांतर क्रिया में होता है। ये वलय आज के दिन ये सब प्रक्रिया करने से कर्म वलय और उसके बाद गुरु वलय होता है। कर्म वलय, आत्मिक वलय, उसके बाद कर्म वलय। अच्छा, कर्म वलय से आपका कर्म प्रथम आत्मिक वलय में प्रवाहित होता है। आत्मिक वलय में प्रवाहित होता है। और यहाँ क्या है कि कर्म वलय, उसके बाद गुरु वलय, फिर आत्मिक वलय से दैहिक वलय में, ये देह आत्मिक वलय से दैहिक वलय में, फिर वहां से बुद्धि में धारण होता है। बुद्धि में उसका रूपांतर विचारों में होता है। हाँ, होता है, और विचारों का रूपांतर क्रिया में होता है। जोगेश, अभी ए प्रेग्नेंट है और उसका विचार
विचारों का बल है, इस उससे उसके बुद्धि में चला गया और उसके विचार आए। लेकिन यहां वो साधना कर रही है, यहां वो साधना कर रही है और उदी ले रही है, तो साधना के वलय से उसका वो वलय निकल जाएगा, वलय कम हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात क्या है? गुरु वलय। गुरु वलय आ गया तो कर्म वलय कम हो जाए। उधर हर औरत को, बल्कि ये दादा कहते थे, पूछो तुझे उल्टी क्यों नहीं हो रही है, तो तेरियां किस थोड़ी पैदा होने वाला है, तुझे उल्टी क्यों नहीं हो रही है? उल्टी नहीं हो रही है इसका मतलब यह है कि हाँ बहुत सख्त औलाद। चलो इस सब्जेक्ट को छोड़ो, पर्सनल बात नहीं करनी चाहिए। आप पिक्चर में गाना देखते हो, आप पिक्चर में गाना देखते हो, वो गाना पिक्चर की फिल्म पर नहीं होता। आप पिक्चर में गाना देखते हो, वो गाना पिक्चर की फिल्म में पर नहीं होता। पिक्चर की फिल्म में केवल रेखाएं होती हैं। रेखाएं पिक्चर जो आते हैं वो होती हैं। उन रेखाओं पर लाइट पड़ने के बाद पर्दे पर पिक्चर का गाना दिखाई देता है। ऐसा है ना? दिखाई देता है। वैसे ही आपका कर्म आपके आत्मिक देहिक वलय से प्रथम बुद्धि में और वहां से विचारों में आता है, और फिर उस कर्म में जो विषय होता है उसके अनुसार क्रिया करने की प्रवृत्ति, इच्छा मनुष्य को होती है। ये क्रिया निरंतर रूप में देह में चलती रहती है। उसके लिए ओमकार साधना है। वासना के कारण जन्म में आत्मा को जन्म लेने की इच्छा नहीं होती। वासना के कारण वासना के कारण जन्म में आत्मा को जन्म लेने की इच्छा नहीं होती, लेकिन वासनाएं आत्मा को जन्म लेने के लिए मजबूर करती हैं। वास्तव में देह के चारों ओर देहिक वलय जन्म कर्म ऋणानुबंध के बाद आत्मिक वलय जन्म जन्मांतर ऋणानुबंध के बंध धारण होता है। इसीलिए आज 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 यहां आने से पहले हमारी अवस्था क्या थी? 85% हमारे पास ऋणानुबंध कर्म वाले थे। पिछले कर्म वाले के ऋणानुबंध हमारे साथ। अभी देखो आनंद, अभी कामकाज में क्या फर्क आ गया? तुम बताओ तीनों जने हैं? अभी कामकाज में फर्क क्या आ गया? नहीं, तुम्हें और शिवानंद को पता है। अभी जो आजकल चल रहा है ना, क्या चल रहा है आजकल? लो जाति का क्या चल रहा है? दलित। अभी कल हर सैटरडे को मैं इनसे यही कह रहा हूं, मतलब लाख वाले 5 होते हैं और दलित 15 होते हैं। हाँ, और यही नहीं, अभी तक तो जसोला के होते थे, अभी तो पता नहीं कहां कहां से आए। यानी अभी
पहले इस कार्य की नींव क्या है? इस कार्य की नींव है ओ। ये सबसे पहले दादा को ये जो शक्ति मिली वो ओंकार की शक्ति थी। तो मतलब दादा ये कहते थे कि मैं क्लर्क से नहीं चला, मैं प्रेसिडेंट से चला, प्रेसिडेंट के मुझे, लेकिन प्रेसिडेंट तक पहुंचने के लिए मुझे अनेक जन्म लेना पड़े, 25,000 साल मुझे बाबा के साथ गुजारने पड़े, तब आज की अवस्था पैदा हुई। आनंद और जोगेश, इस अवस्था का मूल्य क्या है? हाँ, आगे का रास्ता नहीं, ये अखंड अवस्था है। इस अवस्था के लिए 800 साल तो, इस अवस्था को होने के लिए 800 साल तो सूफियों को इंतजार करना पड़ा, तब ये सूफी सब परमात्मा के वो हैं, लेकिन 800 साल आज के दिन का इंतजार करना पड़ा सूफियों को। आठवीं सेमिनार ने हाजी बाबा ने क्या कहा है कि तुम्हारी ये किस्मत थी कि तुम हमारे सामने बैठ के और हमसे सवाल करो। हाजी बाबा ने फरमाया कि तुम्हारी ये किस्मत थी, ये तो हमने परमात्मा से प्रार्थना करी कि यहाँ पर आदमी को आगे मारने लगेगा, मर जाएंगे सब, पूरा ये धरती खत्म हो जाएगी, आप हमें अभी कार्य में लीजिए। ऐसा हाजी बाबा का ये संचार है कि तुम हमसे जबान लड़ाते हो, तुम्हारी ये किस्मत थी कि हम तुम्हारे सामने आके बैठे और तुमसे बात करें। ये तुमने सीडी नीचे पड़ी होगी, तुमने सीडी ये। जन्म में देह के चारों ओर देहिक वलय के बाद इतरेजन ऋणानुबंध का वलय धारण होता है, और उसके बाद आत्मिक वलय जन्म जन्मांतर ऋणानुबंध धारण होता है। सबसे बिरखर ये जन्म जन्मांतर ऋणानुबंध। इतरेजन ऋणानुबंध आत्मिक वलय के अंदर धारण होने से क्या होता है, इसका स्पष्टीकरण सुनिए। इतरेजन ऋणानुबंध, सुनो, इतरेजन ऋणानुबंध आत्मिक वलय के अंदर, इतरेजन ऋणानुबंध आत्मिक वलय के अंदर धारण होने से क्या होता है, इसका मान लीजिए ए और बी ये दो मित्र थे। मान लीजिए ए और बी ये दो मित्र थे। या तेरी तबीयत ठीक है? तुझे नींद की मारी या मुंह धो के? या मोजे मत पहन, मोजे उतार। मान लीजिए ए और बी ये दो मित्र थे। इन दो व्यक्तियों में एक दूसरे के सुख दुख के लिए अपनापन था। इन व्यक्तियों में एक दूसरे के लिए, मतलब तुम्हें दुखी हो तो मैं परेशान, मैं दुखी हूं तो तुम परेशान, अपनापन था, प्रेम था। व्यवहार करते समय ये सदैव असमाधानी रहता था। लेकिन व्यवहार करते हुए इंटरेक्शन, इंटरेक्शन
ए सदैव असावधानी रहता था और बी समाधानी था। ए और बी ने तय किया कि वे दोनों अगले हफ्ते ताश खेलने और मौज मस्ती करने अशोका होटल जाएंगे। बहुत ही सुंदर है ये तूने आज बहुत अच्छी लाके दे दी मुझे। अशोका, अब मुझे देखो पेज मुझे कौन सा खुला है। अशोका होटल जाएंगे, लेकिन उनका ये कार्यक्रम होने से पहले ही ए को हार्ट अटैक आकर उसकी मृत्यु हो गई। ए को हार्ट अटैक आकर उसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण बी के साथ होटल नहीं जा सका। मतलब ये मृत्यु तक असमाधानी रहा। ये मृत्यु तक असमाधानी रहा, उसकी वासना की पूर्तता नहीं हुई। इन अधूरी वासनाओं ने एक ही आत्मा को जन्म लेने के लिए मजबूर किया। आप समझ रहे हो ना सब? इन अधूरी वासनाओं ने एक ही आत्मा को जन्म लेने के लिए मजबूर किया और ए ने वासना के कारण फिर से जन्म लिया बी ने एक ही मृत्यु के बाद अपना जीवन सुख शांति समाधान से व्यतीत किया। ए ने अपना जीवन बी ने मृत्यु के बाद सुख शांति से समाधान व्यतीत किया। बी मृत्यु तक समाधानी रहा इस जन्म में, उसे दूसरा जन्म में। ए मृत्यु तक समाधानी रहा, उसके मृत्यु के बाद फिर से इच्छा के कारण करण जन्म कुछ काल के बाद होने वाला है। उसकी मृत्यु के बाद, बी की मृत्यु के बाद करण जन्म कुछ काल के बाद होने वाला है। बी का जन्म नहीं हुआ है तो भी उसका होटल में जाने का स्नेह संबंध एक ही वासनाओं में अंतर्भूत है। उसके साथ, उसी आदमी के साथ बी का अशोका होटल में जाने का जो वासना है वो उसमें अंतर्भूत है। ए का जब वासना के कारण जन्म होता है तब बी के साथ अशोका होटल में मौज मस्ती करने का विषय उसके कर्म में अंतर्भूत होता है। अब समझ गए सब जने? अंतर्भूत होता है और वह विषय उसके जीवन में इतरेजन के रूप में आता है। और वो विषय, अब इतरेजन का समझ गए क्या होता है? वो विषय उसके इतरेजन के रूप में आता है। तब इस दूसरे जन्म में एक ही देह के चारों ओर देहिक बले जन्म कर्म ऋणानुबंध, देहिक बले जन्म कर्म और ऋणानुबंध, आनंद तीनों ऋणानुबंध के बाद आत्मिक बले जन्म जन्मांतर ऋणानुबंध न होकर इतरेजन ऋणानुबंध धारण करता है। यानी जो मैंने पहले कहा था कि जिन्होंने वो करा, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए लड़ाई करी, वो बेचारे मर गए। तो अब ये जो इतरेजन का जन्म है और आज ये मौज मस्ती कर रहे हैं, तो वो उनके ऊपर चढ़े। ए ने वासना के कारण जन्म लिया है। ए ने जो जिसकी मृत्यु हुई वासना के कारण जन्म लिया है। पूर्व जन्मों में जिस बी से वह परिचित था, वह जन्म प्राप्त न होने के कारण ये लोक में दे माध्यम से अस्तित्व में नहीं है। जिंदा हूं मगर अस्तित्व में नहीं। जो उसका ए का जो इतरेजन का जन्म है वह अस्तित्व में नहीं है। फिर भी वह जिस स्नेह संबंध द्वारा बी से परिचित था, जिस स्नेह संबंध यानी जिस कारण से वो बी से संबंधित था, बी से, वह विषय ए के कर्म में अंतर्भूत है। क्योंकि उसकी मृत्यु एक ही हुई है तो वो उसके कर्म में अंतर्भूत है। बी का देह अंतर्भूत नहीं है क्योंकि उसको याद नहीं है कि ये मेरा दोस्त है, अंतर्भूत नहीं है। ये स्नेह संबंध का विषय यानी अशोका होटल में मौज मस्ती करना इतरेजन ऋणानुबंध के रूप में एक देहिक वलय
के बाद धारण होता है। दैहिक वलय ये उसके वलय के, हाँ, धारण कब होता है? जब उसका जन्म हो जाता है, धारण होता है। यानी एक के दैहिक वलय के बाद आत्मिक वलय धारण नहीं हुआ है। यानी हाँ, तो इतरेजन ऋणानुबंध का वलय धारण हुआ है। इस दूसरे जन्म में होटल में मौज मस्ती करने की एक ही इच्छा नहीं है, फिर भी ये इतरेजन का वलय आने के कारण ये होटल में जाकर मौज मस्ती करता है। इसीलिए सबसे बुरा जो आज के दिन जो तकलीफ है, जो परिवार में तकलीफ है, जो भाई भाई में तकलीफ है, उसके अंदर ये इतरेजन का ऋणानुबंध। हाँ। ना, इतरेजन का ऋणानुबंध, क्योंकि वो वलय एक का वलय जो ये था, उसका होटल में मौज मस्ती करने का वलय, वो उसके देह के बी के साथ जाना चाहता था। वो अभी भी बी के साथ जाना चाहता है, तकलीफ देता है। नहीं, तकलीफ देता है। तकलीफ इसलिए देता है, हाँ, क्योंकि अभी बी, फर्ज कर दो कि बी जिंदा है और अभी बी बुढ़ा हो गया उसके जन्म से पहले, तो वो बी नहीं जाना चाहेगा। दूसरा बात यह है कि अगर वो जिंदा नहीं हुआ तो बी ने भी मर के जन्म ले लिया, तो उसने जो जन्म लिया तो वो जो ए का जो होटल में जाने का वलय है वो उसके देह के बाहर है, और वो वलय उसे पहचानता है कि बी के साथ मुझे जाना था, इसलिए बी को तंग करता। कोई जरूरी नहीं है। हाँ, मुलाकात भी होती होगी, फिर से कुछ होता होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लेकिन और कोई वलय, एक्सीडेंट कर दिया, अभी यहाँ पर कामकाज के लिए 100 आदमी आए एक दूसरे के लिए, लेकिन इसमें जो वासना है वो तो एंजॉयमेंट के लिए था। तो एक्सीडेंट, क्योंकि ये दोनों दोष थे, तो दूसरे को तकलीफ तो देगा नहीं, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। आप समझे नहीं? बी तो उसकी एक ही डेथ के बाद होटल जाता रहा, नहीं जाता ना, वो तो समाधानी जीवन, लेकिन वो समाधान नहीं जाता रहा, वो गया और उसके बाद वो समाधानी हुआ होटल का। लेकिन एक के साथ जाना था उसे, वो समाधान नहीं हुआ। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। ये तो करेक्शन लगवा के मंगवाया था, तो इसने मुझे दिया ला के। मैं तो ये वो लाया था सेमिनार, दूसरी सेमिनार है ना, मैं तो वो पढ़ रहा था। तो जो मैंने पेज खोला तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि ये आज मुलाकात, क्योंकि ये रोज हो रहा है। ये आज के दिन हमारे पास, हम जितने भी बैठे हुए हैं, ये सबके साथ है, सबके परिवारों में है। ये क्या तरीका है? दो चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट। ये मतलब मुझे तो आती करती है, अमावस्या, पूर्णिमा, तो ये चीजें असल क्या, इनको रोकना कैसे? इसको कैसे रोकें? अभी तुम्हें यही नहीं पता कि इसको कैसे रोकें। ये विमोचन क्यों किए हैं? और अगर आपको तो 2000 फोन आते हैं, ये विमोचन इसीलिए किए हैं, दूसरा गधे। हाँ, ये विमोचन इसीलिए किए कि अगर ये विमोचन नहीं होंगे तो आदमी को इस मार्ग की धारणा नहीं होगी, इसलिए विमोचन किए। लेकिन उस विमोचन में दुनिया नहीं समाई है। उस विमोचन, अभी कितने आदमी समाये हैं? आज लोधी रोड के मंदिर पे अभी भी चले जाओ तो भरा होगा। फिर तो यहाँ इतने आदमी हैं,
और इसके अलावा विथ फोल्डेड हैंड, घुमा के फोल्डेड हैंड, कुमकुम, जो मैं अभी कहना चाहता हूं, इसके बावजूद भी आज के दिन क्या है, इसके बावजूद भी आज के दिन क्या है, क्या जितने बैठे हैं सबका विचार एक है? क्या जितने बैठे हैं सबकी श्रद्धा बाबा पे उतनी है? क्या जितने बैठे हैं उनका मार के ऊपर एक दूसरे के साथ उतना ही यकीन है? विवेक, कुर्सी डाल इधर ना के। ये ले ले। क्या जितने यहां पर बैठे हैं आज के दिन जो 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 चेंज अवस्था है उसके साथ, क्या आज के दिन हम सब एक रूप हैं? नमस्कार, नमस्कार। मैं तो आपकी दुकान पे आने वाला था, आपने क्यों तकलीफ करी? लेने आया हूँ आपको। लेकिन मैंने विवेक से कहा था कि मैं जब बिल्कुल तैयार होगी तो मैं आऊंगा। कल अमित गुप्ता आया था और वो मिठाई लाया कि मेरी दुकान रेनोवेट हो गई है, एक दिन के लिए, 15 मिनट के लिए आप आइए। तो मान गया मैं ऐसे नहीं आऊंगा, विवेक की दुकान भी जब रेनोवेट हो जाएगी पूरी तो दोनों जगह आऊंगा एक साथ। प्रणाम। आप समझे ना, ये तो टिक्कू, ये बात तो जब है कि जब तुम्हारा विमोचन हो गया है। प्रतिकूल वलय तुम्हारे कहां थे? आत्मा के चारों तरफ थे। आज प्रतिकूल वलय नहीं होके आत्मा, वो वलय कहां है? देह के बाहर है। गुरु ने अपने पास नहीं लिए। गुरु की तेवरे देके क्या थकेगा? वो वलय अभी तुम्हारे साथ ही है, वो तुम्हारे हैं, लेकिन उस वलय से को जो कवच है वो गुरु वलय का कवच है। तो वलय तुम्हें वो नहीं करते, लेकिन तुम्हारी बुद्धि को तो भ्रष्ट करते हैं। अभी मैं सबसे सवाल करता हूं, मुझे अभी ये 5 रुपए में होटल में खाना खाना है, तो चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि होटल में 20 रुपए का मिलेगा, तो 15 रुपए चाहे मैं उधार ले लेकिन मैं जाऊंगा। मगर जो इस मार्ग से एक रूप है वो क्या करेगा कि मेरे पास 5 है और वहां 15 लगेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। इसको क्या कहते हैं? हाँ, समझा। लेकिन समाधान क्या है? आज के दिन, आज रात को तुम सिम्मी जरा इसकी अटेंडेंस लगाना रात को, कि सोने से पहले ये बाबा के सामने खड़े हुए कहता है कि आज, रोज कहेगा कि आज का दिन जैसा भी गुजरा आपकी दुआ से अच्छा गुजरा, कल का दिन आपकी दुआ से गुजरे और दूसरों का भला मेरे हाथों हो और बाबूजी को फल मिलते रहे, ऐसी रोज कहेगा। तो ये वाले नहीं है। अभी सबसे बड़ी कमी जोगेश क्या है? नहीं,
विचार नहीं कुमकुम। इसको जो मैं कह रहा हूं बहुत बेहद इत्मीनान से और तसल्ली से इसका उत्तर खुद अपने आप को देना। किसी को इस जगह जितने बैठे मेरा दावा है कि ये यकीन नहीं है कि हमारा उद्धार यही है। हमारा उद्धार नहीं है अभी कहीं। उद्धार इंप्रूवमेंट नहीं। हाँ, यानी हमारी, हाँ अभी क्या है, हाँ अभी क्या पंत महाराज कहते हैं, तुझी माता पिता बंधु तू सोएरा, तुझी माता पिता बंधु तू सोएरा, तुझ बिन आसरा नाही माजा, तुझ बिन आसरा नाही माजा, तुझी माता पिता बंधु तू सोए। यानी तू ही सब कुछ है। जब ये तुम्हारा यकीन होगा तब तुम्हें करोगे आरती में। हाँ करो ना। अभेद सीतारी नाही अन्न किसी और चीज से गति नहीं है। अभेरी सितारी नाही अन्न गति, गुंथली मम ममता, तब जो जो गुथी हुई है ममता तब पाई, तुझी माता पिता बंधु तू सोएरा, तुझी माता पिता काहे मी परदेसी दीन दीन बाल, दूजा कौन है अपराध सोई, आए मी पतिता न लगे आत्महित, भेंटी देही यह सबसे सुंदर यह है, दत्त गुरु प्रेमा लागिहा भुकेला, दत्त गुरु प्रेमा लागिहा भुकेला,
कंठ नाम माला धरी से, कंठ नाम माला धरी से, तुझी माता पिता बंधु तू तेरा, तुझी माता दत्त गुरु प्रेमा लागी। दत्त से प्रेम करने के बाद मैं सब भूल गया, मुझे कुछ और कुछ दुनिया का कुछ याद ही नहीं है। ऐसी कंठी मेरे नाम, मुझे कंठ माला याद है, माला धरी से, ऐसा पंत महाराज ने इतना ये इतरेजन ऋणानुबंध इतना मारक होता है इतरेजन कि इसके कारण बुद्धि कुछ कर ही नहीं सकती। इतरेजन ऋणानुबंध इतना मारक होता है कि इसके कारण बुद्धि कुछ कर ही नहीं सकती। बुद्धि का कार्य रुक जाता है, मनुष्य का योग अयोग का विचार करने के लिए अवसर ही नहीं मिलता। तो जो मैं तुमसे कह रहा था कि तुम ये सोचते हो क्योंकि इतरेजन का ऋणानुबंध है, लेकिन जन्म तुमने लिया है तब भी तुम्हारे पास 50%, 20%, 10% तो तुम्हारे पास सत्कर्म है। तो जिस सत्कर्म से तुम हो वो सत्कर्म तुम्हें फिर याद दिलाता है कि भैया 15 रुपए उधार मत ले, नहीं निपटा सकता, मत जा होटल में खाना खाने, जो घर बना है वही खा ले। तब तुम सोचते हो कि मैं जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। लेकिन इतरेजन इतना तुम्हारा प्रखर है, वो कहता नहीं चलो यार कल देखेंगे क्या होगा। अब सब्जी पैसे लेके लाना। आप अखबार में पढ़ते हो कि दंगे हुए, आगजनी हुई। आगजनी मतलब मारपीट बाजारों में इसमें हुई। तो इन सब का मूल किसमें है? तो आपके जीवन में ही है। इसमें पुलिस और इसको दोष देना बेकार है, आपके जीवन में है। एक क्षण के लिए किए गए गलत कार्य के कारण मनुष्य का संपूर्ण जीवन पछताना पड़ता है, संपूर्ण जीवन पछताना पड़ता है। लेकिन ये पछतावा करने के माध्यम गुनाह करते समय कहाँ जाते हैं? पछतावा करने के जो है ये गुनाह करने के कारण कहाँ जाते हैं? तो ऐसे कार्य इतरेजन ऋणानुबंध के कारण होते हैं। ऐसे क्या, ऐसे दोष नहीं, ऐसे हादसे इतरेजन ऋणानुबंध के कारण होते हैं। अभी मुझे माफ करना, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। यानी अभी एक मिसाल दे रहा हूं मैं। इसके भाई का पूना से फोन आया, मुझे पता नहीं थी कि इसका भाई पूना में भी रहता है। तो इसने मुझे फोन किया कि मेरा भाई आपको फोन कर रहा है, मैं अहमदाबाद हॉस्पिटल में था, अभी जो गया था मैं। और मैं एमआरआई रूम में अपना एमआरआई कराने के लिए, ये डॉक्टर ने मुझे स्पाइन के लिए कहा था, स्पॉन्डिलाइटिस और ये इसके लिए मैं जा रहा था। तब इसका फोन आया तो मैंने कहा कि अब बेचारा परेशान है, उसकी लड़की हॉस्पिटल में है। तो मैंने इसके भाई से कहा कि शाम तक ठीक हो जाएगी। अब बात खत्म हो गई। दूसरे दिन उसका फोन ही नहीं आया।
तो जब मैं चलने लगा तो मैंने टिक्कू से कहा कि भाई अपने भाई से पूछो कि उसकी लड़की, मैं पूजा में बैठा हूँ कामकाज करने के लिए, उसकी लड़की कैसी है? उन्होंने वो तो अब बिल्कुल ठीक है, घर से आ गए। तो मेरा सिर्फ ये मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है कि जब आपकी यानी इतरेजन और आपकी आत्मिक शक्ति, जब आपकी आत्मिक शक्ति गुरु से एक रूप होती है, आपकी आत्मिक शक्ति गुरु से एक रूप होती है, तो ये किसी समय पे जाके वाणी बन जाती है। ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। जोगेश ऐसा क्यों है? लियो 5 रुपए भी सो मत। हाँ, ऐसा क्यों है? इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है। कैसे? गुरु ने क्या किया आपके लिए? इसके लिए काया वाचा मन किसी का एक नहीं। गुरु ने कहा कि अब मैं जा रहा हूं, अपना सर्वस्व तुम्हें देता हूं और सर्वस्व के रूप में तुम्हें गुरु महा अखंड गुरु कृपा आशीर्वाद दुनिया के लिए देता हूं, उसे बांटो। दुनिया को सुख पहुंचाओगे, तुम्हारा सुख जन्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा। महा अखंड गुरु कृपा आशीर्वाद सबको देता हूं, ये दादा की वाणी है। अहमदाबाद सेंटर बनने के लिए कितने रईस पड़े हुए हैं? बॉम्बे में कब रईस है? लेकिन दिल्ली सेंटर को क्यों चुना कि उसे बनाओ? है किसी के पास इसका जवाब? या मैंने आपसे कहा कि मुझे सेंटर के लिए 10 रुपए चाहिए, आपने क्यों दिए मुझे? और मैंने उसको खा लिया या मैंने उसको सेंटर में लगाए, ये आपको क्या पता? मैंने आपको हिसाब दिया है क्या? बोलो ना, कोई जवाब दो मुझे इसका। मेरे गुरु को ये पता थी कि क्योंकि गुरु को एक आदमी का पैसा नहीं चाहिए। आज जो उसके भक्त हैं, हर भक्त की एक ईंट होनी चाहिए इसके अंदर। वो ईंट भी उसे सुख देगी। ऐसा ऐसा गुरु कार्य है। इसको समझना, इसके ऊपर अमल करना। समझना तो बहुत ही मुश्किल है और अमल करना तो जिंदगी जन्म लोगे तब भी नहीं आएगा। क्या हुआ अलका? गिर गई तुम? हाँ। जीवन को संरक्षण देने के लिए, सेव करने के लिए, देने के लिए आवश्यक ऐसा प्रत्येक कार्य आप करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, आप कहीं जा रहे हो, आपको रास्ते में प्यास लगी, तो वहां का पानी साफ है या नहीं?
उसमें जंतु तो नहीं है, कोई चीज नहीं है, ये ठीक तरह से देखकर ही आप पानी पीते हो। मतलब केवल पानी पीना है तो उसमें बीमारियों के जंतु नहीं है, ये देखकर ही आप पानी पीते हो। फिर ये तो आपके जीवन का प्रश्न है, ये तो आपके एक पर्सनल जीवन का प्रश्न है, इसलिए हमने ये प्रश्न विचारों में लिया। आप समझ लीजिए, हमने ये प्रश्न विचारों में लिया। ये पानी की मिसाल है, यानी हमने विचारों में क्या लिया, आपका जीवन कठिन होने वाला है, आपके जीवन में दुख आने वाला है, ये विचारों में हमने लिया। उसका रास्ता क्या निकाले कि ये दुख जाए, और ये रास्ता नहीं, आपके परिवार का दुख आप इसी जन्म में जाना चाहिए। आज कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चा नहीं है, हम क्यों कहते हैं कि तुम अडॉप्ट करो। अडॉप्ट करने के बाद उस बच्चे को अपनी ममता बढ़ाओ, और उस बच्चे की जो तुम सेवा करोगे, तो जिस कारण से तुम्हें इस जन्म में औलाद नहीं है, अगले जन्म में वो कारण तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? अब दो कारण, वो बच्चा किस पता नहीं भंगी का है, चमार का है, किसका बच्चा है, लेकिन उसके पास कर्म तो था कि वो किसी लखपति के यहाँ आ गया, तो तुम्हें भी लखपति करेगा वो। ये कार्य अकेले का नहीं है, ये कार्य करो, पानी पियो, तुम्हें दूध मिलेगा, तुमने दूध पिया, उसको लस्सी मिलेगी। आप पानी पीते हो, फिर ये तो आप जन्म कर्म का स्वाभाविक धर्म है मनुष्य को इस फल देना। लेकिन कर्म तो बुरा है। क्यों नहीं बुरा है? तुम सिर तो हिला दिया तुमने। प्रॉपर्टी दे सकता है, दे सकता है। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। तुम मेरे पास कितनी दफा ये कह चुके हो कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है। खड़े हो जाओ। सिम्मी अब ये समझदार होगा। अब कुछ मिठाई खिलाना, इस उम्र में आगे समझदार तो हुए। वो कर्म तुम्हें समझाने आया है। परमात्मा तो दाता है। वो तुम्हें सबसे बड़ा दान क्या करता है? परमात्मा तुम्हें अभय दान देता है। वो दाता है, लेकिन कर्म तो मैं कर रहा हूं, कर्म तो तुम कर रहे हो, कर्म तो सब कर रहे हैं ना। अगर तुम्हारे कर्म से मुझे दुख है, आज मैं तुमसे यहां झूठ बोल रहा हूं, तो ये मेरा कर्म है, गलती तो मेरी है ना। तो परमात्मा क्या करे? उस गलती को भुगत लो, तुम्हें माफी मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या बाबा ने क्या? सब्र ही रखो। ओम श्री साईं नाथाय नमः बोलो। यहां सिर्फ हफ्ते में एक दिन, 8 दिन आके पोछा करो। आपके जन्म कर्म में आपकी अपेक्षा पूरा सामर्थ्य कमी होता है या कभी नहीं होता। इसके लिए परमेश्वर ने आपके जन्म कर्म से आपके पूर्व जन्मों का सत्कर्म जोड़ा है। जन्म कर्म से पूर्व जन्म का सत्कर्म जोड़ा है। आज पूर्व जन्म का जो सत्कर्म जोड़ा है, उसके लिए जिसका जोड़ा है, उसके लिए वो लोग यहाँ बैठे हैं।
आप समझे ना, वो लोग यहाँ बैठे हैं जिसका पूर्व जन्म का सत्कर्म इस जन्म से जोड़ा है। हर आदमी के यहाँ सत्कर्म का अगला कारण, अगला कार्य फर्क है, एक दूसरे के साथ वो नहीं जुड़ सकता। आप अपनी खेती में उत्तम गुणवत्ता का बीज बोते हो, फिर भी अच्छी फसल के लिए खाद और जल की आवश्यकता तो होती है। इसी तरह खाद और जल की आवश्यकता, इसी तरह आपको सब कुछ करने के बाद रोज क्रिया तो करनी पड़ेगी। ओम श्री साईं नाथाय नमः या प्रार्थना तो बोलनी पड़ेगी, साधना तो करनी पड़ेगी। आज तुम्हें परमात्मा ने दिया, मैं आज केंद्र प्रमुख हूं, तो ये मेरे लिए भी माफी नहीं है। सुबह कामकाज का दिन है, आओ सेवा करो, साधना करो, आरती करो और शक्ति को धारण करो, तब कामकाज होगा, वरना नहीं होगा, वरना बीमार पड़ जाओगे। ऐसा ऋणानुबंध, ऐसा कार्य, ऐसा मार्ग। तो उत्तम गुणवत्ता का बीज बोते हो, फिर भी अच्छी फसल नहीं, क्या कह रहे हैं? जल की आवश्यक, अभी थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है, इसे होने दो। भूख लग रही है? नहीं लग रही है? जरा इन्हें दूध ला के दो एक गिलास। इसी तरह आपने पिछले जन्म से जो जन्म कर्म लाया है, पिछले जन्म से जो जन्म कर्म लाया है, उसका यथायोग फल प्राप्त होने के लिए आपका देवादिक ऋणानुबंध खाद और जल की तरह है। देवादिक ऋणानुबंध खाद और जल की तरह है, उसको डालो आप अपने उस देवादिक ऋणानुबंध में, उसको डालो, तब आप का जन्म कर्म उदित होगा। लेकिन इस खाद और जल का लाभ किसे प्राप्त होता है? आपके देवादिक ऋणानुबंध का लाभ आपके जन्म कर्म को नहीं, तो आपके इतरेजन ऋणानुबंध को प्राप्त होता है, आपके इतरेजन ऋणानुबंध को प्राप्त होता है। और फिर आपका जन्म कर्म कमजोर पड़ता है, फिर आपका जन्म कर्म कमजोर पड़ता है। जिस तरह अच्छी फसल के लिए आप उसे खाद और जल देते हो, वैसे आपके जन्म कर्म के लिए आपका देवादिक ऋणानुबंध ये खाद और जल है। देवादिक ऋणानुबंध ये खाद और जल है। देवादिक ऋणानुबंध द्वारा आपकी देह आपके जन्म कर्म धारण करके उसका उचित फल आपको देती है, उसका उचित फल। आपने जितना, यहां भी अभी माइनस है, यानी आपने कितना किया है, आपकी श्रद्धा कितनी है, आपकी भक्ति कितनी है, उसके ऊपर आपको ऋणानुबंध देवादिक मिलता है। उसके अंदर आपके पिछले जन्म के सत्कर्म को शक्ति मिलती है। लेकिन इतरेजन ऋणानुबंध के कारण आपका देवादिक ऋणानुबंध कम हो जाता है। इतरेजन ऋणानुबंध, हाँ, देवादिक ऋणानुबंध के कारण। और गुरु मार्ग में ये देवादिक ऋणानुबंध नहीं है, ये गुरु मार्ग है। देवी देवताओं की शक्ति का निचोड़ है, वो निचोड़ देवादिक शक्ति का निचोड़ जो कि ओम के साथ एक रूप हुआ है, जो कि सिद्धावस्था में है, जो कि आपको धारण होने के बाद आपके स्थूल सूक्ष्म कारण देह के अंदर काम करता है। समझ गए? कौन से देह में स्थूल सूक्ष्म कारण
तीनों देह में काम करता है। अगर तीनों देह में काम करता है तो आपकी काया वाचा मन एक रूप होती है और आप गुरु से एक रूप होते हैं। देवाधिक ऋणानुबंध ये आपको एहसास देता है कि मैं खर्च हो गया हूं, देवाधिक कि मैं खर्च हो गया हूं, मुझ में वृद्धि होना आवश्यक है, इसलिए अब तुम नए से देव धर्म यानी पूजा अर्चना करो। इस तरह आपका देवाधिक ऋणानुबंध आप में फिर से देव धर्म करने की भावना निर्माण करता है। सृष्टि का कार्य ही इस प्रकार होता है कि जब एक वलय आगे जाता है तो उसमें क्षय होता है। जब एक वलय आगे जाता है, क्षय मतलब समझिए कमी होती है, तब वही वलय यह एहसास देता है कि नए से दूसरा वलय निर्माण करो, नए से दूसरा वलय निर्माण करो। देवता ने हम मानव को जन्म देते समय इतनी सूझता दिखाई है, इतनी ज्ञान से हमारे जन्म को सजाया है, दिखाई है, तो हम मानवों को भी समझदार होना आवश्यक है। हम मानवों को भी समझदार होना आवश्यक है। आप अपने कर्मों से चाहे ऐहिक लाभ प्राप्त करो, चाहे पारमार्थिक, दोनों द्वारा आपके पूर्व जन्मों का मूल तत्व कमी होगा। फिर उसकी कमी आप पूरी कैसे करोगे? तो आपका मन आपको वह कमी पूरी करने का नित्य एहसास देता है और विचार निर्माण करता है कि ईश्वर को कम से कम एक प्रणाम तो करो, कि ईश्वर को कम से कम एक प्रणाम तो करो। आपका इतरेजन आपके देव देवताजन के वलय को, आपके गुरु वलय को खाता रहता है। इतरेजन आपके गुरु वलय को खाता रहता है। अभी भाई बाबूजी माफ करना, मैं आज नहीं आ सका। क्यों नहीं आ सके? वो स्कूटर ठीक नहीं था। अरे तो बस से क्यों नहीं आया? तो तुझे इतरेजन ने रोकना था, स्कूटर खराब हो नहीं था। बस से नहीं आया तो यार स्कूटर से आता है, स्कूटर से नहीं, तेरा खर्चा होता बाबा देते, ये तेरा भरोसा होना चाहिए। नहीं तो मेट्रो से आता। और अगर तुझे अपना ये वलय बढ़ाना था तो क्या करना था? पैदल आता। वास्तव में इतरेजन ऋणानुबंध का आपके जीवन में कोई कारण नहीं है। आपको उससे कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि आप जो सुख शांति समाधान की अपेक्षा करते हो वह पूर्ण होने के लिए इतरेजन ऋणानुबंध के कारण ज्यादा समय लगता है। इतरेजन ऋणानुबंध के कारण ज्यादा समय लगता है। आनंद, कल तुम्हें याद होगा, दो छोटे बच्चों को लेके एक बाई आई थी, उसका हस्बैंड आया था। तो मैंने कहा कि ये तुम्हारा मद्रास से चेन्नई से, तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारा ये बच्चा तो जो मैंने 10 साल 8 साल पहले देखा था, ये तो बहुत ठीक है। यानी वो बच्चा बोलता ही नहीं था, अभी वो बोलता है। मैंने क्या सब कुछ करता है, लेकिन उन्होंने क्या कि पहले जो नहीं बोलता था, लंगड़ा के चलता था, वो तो सब ठीक हो गया, लेकिन शैतान बहुत हो गया। माँ बोली कि मुझे बेहद परेशान करता है। आप समझे कि आदमी को संतोष कहाँ मिलेगा? यानी 7-8 साल के बाद मैंने उस बच्चे को देखा, तो मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। और वो मुझे पहचाने, मुझसे बाकायदा बात करे, और मैंने धागा बांधा उसको, सब कुछ किया। तो वो कहता कि नहीं, मुझे, उसकी माँ बोली कि मुझे तो इसने परेशान कर रखा है। अब बाप की सुन लीजिए, बाबूजी ये तो करते ही करता है, छोटा उससे भी ज्यादा बदमाश है। तो आप उसे क्या कर रहे हो?
नहीं, आप उसके उस रीजन को जिससे वो तकलीफ है उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं, उस कर्म को आप और इसको कर, बजाय इसके आप भगवान से कहो ना। हाँ, यानी जो बच्चा गूंगा और लंगड़ा था वो तो ठीक हो गया, तो ये नहीं है, लेकिन अभी शिकायत क्या है कि वो तंग करता है, ये चीज फ्रिज में से चुरा लेगा, ये कर लेगा। अरे आप शनिचर के दिन यहां कामकाज में आया करो। आपने सर्कस देखा है कभी? नहीं देखा? चलो, अगर आपने देखा होता तो मैं आपसे पूछता कि ये सर्कस अच्छा है या वो जहां जानवरों को सर्कस। आपके जन्म को गति देने के लिए आपके साथ देवादिक का वलय होता है। उस वलय में जो शक्ति है वो और आपकी देहिक आत्मिक शक्ति, ऐसी 3 शक्तियों के कार्य में आपका कर्म उत्पत्ति स्थिति लय, इन 3 त्रिगुणात्मक शक्ति द्वारा आपको आपका इष्ट फल देता है, आपको आपका इष्ट फल देता है। लेकिन आपके जीवन में अनावश्यक ऐसा इतरेजन ऋणानुबंध धारण होने के कारण वह इष्ट फल प्राप्त होने में रुकावट आती है। समझे आनंद? वो इष्ट फल, अभी आप सबको मेरा एक जवाब है, इस फल के तो कार्यान्वित होने में रुकावट आती है, मैंने आपसे कहा। तो क्यों आती है? ये इतरेजन का है। तो आपको क्या करना चाहिए? तू खड़ा हो जाए यहां सामने, क्या करना चाहिए? दूसरों पे गुस्सा है, या ये क्या बताना कि मैं बड़ा बाबा हूं, मैं बड़ा पंडित हूं? उस वक्त नम्रता प्राप्त करनी चाहिए। आज हम सब यहां आते हैं, हम नहीं आए हैं, हमें बाबा ने बुलाया है, ये यकीन रखो। और हमें गुरु के साथ एक रूप होना है, गुरु का कार्य करना है, ये विचार रखो, तुम्हारा भला होगा। लेकिन ये मत कहना कि घर जाते जाते एक्सीडेंट हो गया, भला नहीं हुआ। हुआ तब भी बाबा को याद करो, कोई बड़ी भला निकल गई। मानव के जीवन में उपाय कारक ऐसे इतरेजन का ऋणानुबंधन धारण होता है। मानव के जीवन में उपाय कारक इंग्लिश में क्या कहेंगे उपाय कारक को? रेमेडी। ऐसे इतरेजन का ऋणानुबंधन धारण होता है, तब वह मानव का दैहिक कर्म यानी जन्म कर्म और उसका खाद जल यानी देवादिक, इन दोनों को खा जाता है। इसलिए मानव को जन्म कर्म द्वारा इस फल प्राप्त होने में रुकावटें आती हैं। अगर आप लोग नहीं थके हो तो एक पेज और कर लूं, ये बहुत अच्छा है। मैंने तुमसे क्या कहा? अभी तुम बात मेरे ऊपर मत टालो। सबका मालिक एक और मेरा मालिक एक।
वो जाने, मैं उसका काम कर रहा हूं जैसी उसकी इच्छा। ये हमारे रोजाना की जिंदगी से ताल्लुक रखती है ये बात। ये तो मैंने बताया ना, ये मैं लेने वाला नहीं था। इतरेजन ऋणानुबंध में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इतरेजन ऋणानुबंध में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब इतरेजन ऋणानुबंध का सिर्फ विषय होता है, इतरेजन ऋणानुबंध का सिर्फ विषय होता है, विषय समझ गया जोगेश? आप सब लोग समझ गए? यानी कोई, हाँ, ऑब्जेक्ट होता है तब मनुष्य को सुख प्राप्त होने में देर लगती है, क्योंकि वो विषय तुम्हारे दिमाग का है, तुम्हारे पास वो कर्म नहीं है। उस जो तुम्हारा विषय है वो कर्म तुम्हारे पास नहीं है। और आज आनंद, आज तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास से मतलब ये नहीं सिर्फ आनंद के पास नहीं, हम सबके पास क्या है और साधक के पास क्या है। यानी वो जो विषय है उसको विषय में ना बदल के दुआ में बदलना। मगर इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आत्मस्वरूपी दत्ता प्रेमल तू माता, और बस एक ही लाइन पढ़ना। यानी हाँ, तुम्हारी आत्मा, अपनी आत्मा को गुरु से मिलाओ, और वो जो आत्मस्वरूपी दत्ता है जो त्रिभुवन में है, वो जो उससे प्रार्थना करो तो तुम्हारी आत्मा क्या करेगी? आने वाले भक्त के लिए रोएगी। वो जो रोएगी, वो जो करुणा है, वो करुणा उसको सुख देगी। इसीलिए आरती है, करुणा कर तू सदगुरु साईं। बस हो गया। जब इतरेजन ऋणानुबंध का सिर्फ विषय होता है तब मनुष्य को सुख प्राप्त होने में देर लगती है। इससे मनुष्य का अधिक नुकसान नहीं होता। दूसरी अवस्था में इतरेजन का विषय जिस व्यक्ति माध्यम से होता है, उस व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उस व्यक्ति की आत्मा वासना रूप में उस विषय में अंतर्भूत होकर आप में धारण होती है। इतरेजन आप में धारण होती है, यही बाधा होती है। आप में धारण होती है और यही बाधा होती है। ऐसी बाधा जिन्हें होती है उनके द्वारा चोरी, डकैती, खून जैसे कृत्य होते हैं। ऐसी बाधा जब होती है तो ये कार्य होते हैं। उस व्यक्ति में इतरेजन ऋणानुबंध, उस आत्मा का विषय ये नहीं है कि मैं इस व्यक्ति की मृत्यु कर दूं या मैं ये चोरी कर दूं। उस आत्मा की इच्छा क्या है कि एक ऋणानुबंध को तक ये दुख मिलना चाहिए, क्योंकि वो ऋणानुबंध उससे ताल्लुक रखता है। वह विषय और उस विषय की वासना में जिसकी मृत्यु हुई है, उस व्यक्ति की विषय रूप आत्मा भी अंतर्भूत होती है, उसकी भी अंतर्भूत होती है। विषय और विषय रूप आत्मा मनुष्य को गलत क्रिया करने के लिए प्रवृत्त करती है, उकसाती है, उसको शय देती है। मनुष्य वह गलत क्रिया इतनी प्रखरता और प्रभावी रीति से कराती है कि मनुष्य को विचार करने का मौका ही नहीं मिलता। विचार करने का मौका ही नहीं मिलता। आदमी चक्कू मार देता है। आजकल रोज देख रहे हैं पेपर में, रोज एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा है या वाइफ हस्बैंड को मार रही है या बच्ची बच्चे को, कुछ ना कुछ है। अब मनुष्य द्वारा वह क्रिया हो जाती है। क्रिया होने के बाद इतरेजन ऋणानुबंध का कार्य हो जाता है, कार्य हो जाता है और मनुष्य के जीवन से निकल जाता है।
ये क्रिया करा के उस मनुष्य को फंसा के वो निकल जाता है। तब मैंने ये गलत कार्य कैसे किया, ये पश्चाताप मनुष्य करता रहता है। इसे ही बाधा का कार्य कहते हैं, इसे ही बाधा का कार्य कहते हैं। मनुष्य देह में जब भूत प्रेत का संचार होता है तब वह बाधा है, ऐसा बाहर के साधक कहते हैं। लेकिन बाधा अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे ऊपर बताया है कि विषय वासनाओं के वलय का विषय रूप आत्मा भी बाधा होती है। बाधा इस शब्द का मैंने गहराई से अभ्यास किया है। दादा कहते हैं मैंने इस शब्द का गहराई से अभ्यास किया है। उसका संपूर्ण ज्ञान बाहर के साधकों को प्राप्त करने के लिए 100 साल लगेंगे। उसका बाहर का ज्ञान 100 साल लगेंगे। एक अनुभव मैंने अपनी जिंदगी में इसी जगह बैठ के लिया। बजाज साहब की लड़की, एक कनाडा में एक आत्मा थी जो उस लड़की को रोज तंग करती थी। एक रोज वो आत्मा आ गई तो मैंने उनको कहा तुम यहां ले आओ उसे। ये कम से कम मैं तुम्हें 20 साल पहले का किस्सा सुना रहा हूं। 20 साल है नहीं, यही की बात। वो पहली दफा था। वो जब उसके भाई के लड़के भाई को बीवी हुई थी, जब बच्चे सारी बीवी हुई थी, बच्चा हुआ था। हाँ, पर वो जब की बात है। सॉरी। तो वो आ गई और वो यहां मैंने उसे बैठाला और मैंने एक नारियल को, जब तक वो आए, मैंने एक नारियल के ऊपर हाथ रख के बाबा से प्रार्थना करी और मारुति स्तोत्र पढ़ा। और मैंने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि वो बाधा यहां से वापस कनाडा नहीं जानी चाहिए। तो वहां इसको मैंने बैठाल के उसको, समझिए ना मैं किसकी बात कर रहा हूं। हाँ, तो उसको मैंने बैठाल के उससे मैंने कहा कि इसके ऊपर हाथ रख और 5 दफा ओम श्री साई नाथाय नमः बोल। वो बाधा खड़ी हो गई और उसने कहा कि मुझसे कि मैं तुझे मार डालूंगी। मैंने क्या, इस मंदिर में तो मैंने बहुत सी बाधाएं देखी हैं, मारने वाला तो आज तक तू पहली दफा बोल रही है। मैं बोल नहीं रही हूं, मैं पहली जन्म में बीवी थी लेकिन अभी जन्म में मैं मर्द हूं। तो मैंने कहा तेरी आवाज तो लड़कियों की तरह है, तुझे लड़के जो भूत लड़के हैं तुझे खूब घेरते होंगे। ऐसा उससे खूब मजाक मैंने किया। बोले फिर उसने मुझसे, फिर मैंने क्या कि अब मैं एक थप्पड़ लगाऊंगा। तो उसने मुझसे कहा तुम चाहते क्या हो। मैंने कहा इसको छोड़ और अभी बाबा के चरणों में विलीन हो। तो कहती है मुझे ऊदी दे दो। मतलब ऐसी भी बाधा है कि वो, और जब से और आज तक उसकी शादी हो गई, उसके बच्चा है, वो लड़की बिल्कुल ठीक है। ऐसी कृपा बाबा की। तो मतलब कहाँ कनाडा, कहाँ इतरेजन का ऋणानुबंध दिल्ली, आप समझिए। और सुखी है वो खूब, बहुत अच्छी, उसका हस्बैंड, बहुत अच्छी शादी हुई, सब कुछ। इसलिए वो आत्माएं हाँ, उसका संपूर्ण ज्ञान जिनके साथ अत्याचार, किसी भक्त के जीवन में पारिवारिक अड़चने थी, अनेक साधकों के पास जाकर भी उसका निवारण नहीं हुआ। गुरु मार्ग में आने के बाद परम पूज्य बाबा की कृपा से वे निवारण हुई। वे अड़चने धन इस विषय के संबंध में थी। धन के लिए जिनके साथ अत्याचार और अन्याय हुआ था, उनकी आत्माएं धन इस विषय में धारण हुई थी। ये लोक में वो धन अब इस भक्त और उस परिवार के नाम पर था। इसलिए वो आत्माएं इतरेजन करके
भक्त के परिवार से संबंधित होकर उसके जीवन को नाश कर रही। इतना बुरा ये इथरेजन का है। और मुझे नहीं लगता आज के दिन, आनंद और जोगेश, मुझे नहीं लगता कि आज के दिन इस मार्ग के अलावा इस इथरेजन का इलाज किसी के पास है। कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये दादा ने अपने जीवन में ये मार्ग के श्रीफल और ये दामन इस ऐसा प्रखर साधन किया है कि जिसका कि कोई कम से कम 25 साल से मुझे हो गए। बाधा से रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है। परम पूज्य बाबा की दुआ से अब वे सारी अड़चनें निवारण हुई हैं। परम पूज्य बाबा की दुआ से अब वो सारी अड़चनें निवारण हुई हैं। परम पूज्य बाबा की कृपा की ये प्रचीति, परम पूज्य बाबा की कृपा की ये प्रचीति बताने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये गुरु की लीला है। परम पूज्य बाबा की ये प्रचीति बताने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये गुरु की लीला है। बाधा का नाम मत लो, अच्छा पानी दो। पहले प्रश्न ये था कि वासना के कारण जन्म और इच्छा के कारण जन्म, इनका अलग अलग विचार क्यों करना है। जन्म तो प्राप्त हुआ है, चाहे वह वासना के कारण हो या इच्छा के कारण हो, और जन्म प्राप्त होने के बाद सबको अन्न वस्त्र निवारा प्राप्त होता ही है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। बहुत लंबा है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इसको आप अगर पढ़ते तो आपको इतना ज्ञान नहीं होता। क्षमा चाहूंगा। थैंक यू अनगा। है